बहुत आसान, बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शकरकंदी बनाने की। ये वो वाला जो मेथड है ये भी इतना ईज़ी और इतना मज़े का काम करने वाला है कि जब आप इसको बनाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा की, बहुत ही टेस्टी आपको इससे शकरकंदी बनी हुई मिल जाएगी। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं, रेसिपी बहुत ईज़ी सी है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने ले ली है इमली। इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था और एक बात बता दूँ कि मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए अभी ये अच्छी तरह खुली नहीं है, क्योंकि अक्सर इमली जो बाहर पड़ी होती ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने इसको फ्रीज़र में ही रख दिया ताकि जब भी हम इसको इस्तेमाल करें तो ये ख़राब ना हो। तो ख़ैर इस तरह से हमने सारी गुठलियाँ इसमें से निकाल देनी और इसमें से जो इसकी जड़ें हैं वो भी हमने अलग करके इसका पल्प बना लेना है। तो चलिए अब हम इसको पैन में ऐड करके इसको अच्छे से पकाते हैं। जो हमने इमली की चटनी बनाने के लिए निकाला होता है इस तरह से गोदा सा, तो माशाल्लाह से हमारा ये पल्प भी रेडी हो गया। आपको बताऊँ इसको देख के ही मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। इमली का यही लिहाज़ है यही काम है कि बस हमारे मुँह में पानी आ जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया। अब इसको हमने बॉयल करना शुरू कर दिया। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है वीडियो शॉर्ट करने की वजह से। तो अब मैं इसमें इतनी ऐड करूँगी चीनी के जिससे ये खट्टा-सा इसका टेस्ट रहे। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो अब इसमें 3 टेबलस्पून हमने चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने चुटकी भर सा थोड़ा-सा नमक मैंने ऐड किया है, पिंच 1 पिंच, और इतनी मैं इसमें ऐड करूँगी सुर्ख पिसी हुई मिर्च। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और इसकी जो बहुत तेज़ खटास है वो ख़त्म हो जाएगी। और इतना चुटकी भर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और चुटकी भर के बराबर ही मैंने थोड़ी-सी मैंने इसमें दालचीनी ऐड कर दिया, चुटकी भर मैंने इसमें सूंड का पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त सूंड के ऐड करने से का मतलब ये है कि हमारा गला नहीं ख़राब होगा इससे। तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इस तरह से जो हम चटनी बनाते हैं। तो सूंड डालने का एक्चुअल जो हमारा मकसद है वो यही है। तो चटनी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। अब हम आते हैं इस तरफ। तो ये ले ली है मैंने शकरकंदी, ये छोटे साइज़ की शकरकंदी मिली तो मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी, इससे ये वाला ही मेथड हम अब आज अप्लाई करते हैं। तो देखिए कितनी फ्रेश है, अंदर से शानदार है। इसको मैंने धो लिया और इस तरह से इसकी ये लुक आ गई है। तो ये फ्रेश है क्योंकि ये पिंक सी है। तो चलिए अब इसको करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले पैन रखते हैं चूल्हे पे, इस पे हम ऐड करते हैं थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल। हमने बस 1 टेबलस्पून के ही करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो ये भी मुझे लगता है हल्का सा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना काफ़ी क्योंकि हमने इसमें शकरकंदी ऐड करनी है। तो इसको ज़रा सा जब गर्म हो जाएगी, देखिए इतना सा ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। 1 बाय 1 आप सारी इसमें शकरकंदी ऐड कर दें और इसको आपने इस तरह से सेट कर देना कि ये एक दूसरे के ऊपर ना रहे, ऐसे आपने सेट कर दें इसके पैन के अंदर ही। तो माशाल्लाह से हमारी ये जो शकरकंदी इसमें बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब क्या है, इसको हमने थोड़ा-सा पकाना है ऐसे, फिर इसकी हम कर देंगे थोड़ी-थोड़ी सी साइड चेंज ताकि इक्वली ये इसका ऑयल लग जाए दोनों साइड्स पे। तो देखिए माशाल्लाह से हर काम में थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही चेंज हो जाता है उसका टेस्ट, उसके जायका, कि ज़रा-सा हम उसको हट के पका लें तो। अगर हम इसको पानी में बॉयल करेंगे तो इसका सारा जो टेस्ट है, जो इसका मीठापन है, वो सारा पानी में चला जाएगा और हमने पानी गिरा देना और फीकी-फीकी सी हमने शकरकंदी खानी। तो इसलिए ना ये वाले मेथड बहुत अच्छे होते हैं कि आप इसको हल्की आँच पे से ऑयल में रख के पकाएँ तो शानदार ज़बरदस्त टेस्ट इसका अंदर ही इसके रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए, मैं इसको चेक करवा रही हूँ आपको, इसको आपने हिला देना 1-2 दफ़ा और फिर आपने इसको दम दे देना है। तो इस तरह से दम दे दें हल्की आँच पे और फिर आप इसको पकाते जाएँ और 1-2 दफ़ा आप इसको इस तरह से ढक्कन उठा के इसका आप जो साइड्स हैं वो भी चेंज कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से ये इसकी लुक होती जा रही है भाप से और नीचे से हल्की-हल्की आँच पे ये हमारी शकरकंदी भी पक रही है। तो चेंज कर लें इस तरह से, देखें इसका कलर चेंज हो गया और मैं बताऊँ आपको बहुत जल्दी ही हो जाती है। ये देखें इस तरह से। ये 5 मिनट में ये रेडी हो गई थी। इस तरह से बड़े साइज़ की नहीं, छोटे साइज़ की, इसलिए अगर बड़े साइज़ की तो वो 10 मिनट तक लग सकते हैं। ये चीज़ का ज़हन में रखिएगा। ये छोटे साइज़ की तो 5 से 6 मिनट लगे और बड़ी 10 मिनट तक बनेगी। तो देखिए माशाल्लाह से इसको हमने ऐसे हल्की आँच पे दम दे के ही पकाना है इस तरह से। आपने इस तरह से इसको चेक करना, 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करते जाने। तो अब चेक करते हैं हम इसको। हमने 3 से 4 मिनट बाद देखा इसको, तो देखें इसकी लुक देखें कितनी शानदार है, बिल्कुल ऐसे रेडी है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कितनी अभी इसमें कसर है। तो ऐसे इसको चेक करने से, ऐसे टच करने से तो ये बिल्कुल ना सॉफ्ट लग रही है। इसका इससे छिलका भी साथ से ना अलग हो रहा है। तो इसका मतलब है ये पक गई है। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत, इस तरह से पकाने से भी इसका इतना टेस्ट आता है ना कि बहुत मज़े का आता है। आप इसको भी ट्राई कीजिएगा।
तो ये वाला मेथड बहुत अच्छा जो मैंने आपसे पहले एक शेयर किया था वो भी बहुत शानदार है। तो इस तरह से मैं नाइफ़ से इसको चेक करती हूँ तो देखिए कितनी सॉफ्ट ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें गरमा-गरम और बिल्कुल ही फ्रेश बन के तैयार है। तो चले जी इसको करते हैं हम इस तरह से प्लेट में निकालते हैं, फिर इसको देखते हैं इसको किस तरह से हम इसका छिलका वगैरह उतारते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से पकड़ने से पता चल रहा है कि ये पक चुकी है, सॉफ्ट और मज़े की बन गई है। इसमें जितना भी इसकी टेस्ट है, इसका जो मज़ा है वो सारा इसी शकरकंदी के अंदर ही है, ज़रा भी वेस्ट नहीं हो। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक है हमारी शकरकंदी की। तो इसके हम छिलका इस तरह से उतारते हैं तो भी देखिए कितना गर्म है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका अलग हो रहा है। तो अब इसको हम प्लेट में रख के इस तरह से कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। गर्म तो है ही लेकिन फिर भी कोशिश करके साथ-साथ हमने जल्दी-जल्दी काम करना है अपना ये वाला। तो इस तरह से देखिए कितनी शानदार ये बन गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये देखिए जली नहीं, बस इसका छिलका ही ऊपर से हुआ, अंदर से माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। तो फ्रेंड्स ये ऐसी चीज़ें घर में लाज़मी बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ, बहुत ही मज़े की लगती हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो आप इसको खाएँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री से हैं, किस शहर से हैं और किस गाँव से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि इतनी मेरी अच्छी-सी रेसिपीज़ आप देख रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे लोग और क्या कमेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी मैंने इस तरह से इसको छील लिया है। छुरी के साथ भी आप कर सकते हैं और अगर ठंडी करके हाथों से भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो ये डन हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सब एक जैसी खूबसूरत सी। तो इसकी कटिंग करें आप जैसे मर्ज़ी, देखें इस तरह से खूबसूरत देखें। कोई भी इसमें सख़्त नहीं है, ज़रा भी ख़राब नहीं है। देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मीठी-मीठी है। तो इस तरह से मैं बाकी भी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है हमने इसको। तो ये ज़रा मुझे ठंडी लगी तो मैंने इसको पकड़ा, लेकिन गरम तो ये भी ये है। लेकिन ये कि बहुत ही मज़े की, बहुत मैं एक्साइटेड, जब इमली की चटनी बनती है ना तो ऑटोमेटिकली ही मज़ा इसका बहुत ही आना शुरू हो जाता है। मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है जब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डाल के इसको खाएँ, मसाले डाल के, उफ़! तो ये चाट मसाला हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो सुभान अल्लाह से बहुत शानदार बनेगी। एक्चुअली ये होती ही मज़ेदार, आप इसको ट्राई कीजिएगा, पानी में बुली हुई नहीं मज़े की, ऐसे मज़े की लगती है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी फैला दें और मज़े लें। मार्केट से जाएँ तो 2 पीस ही हमें इतने महँगे मिलते हैं कि बस 2-3 पीस ही हम इतने महँगे खा के बस गुज़ारा करते हैं। घर में कितने ढेर सारे ला के बनाएँ, खाएँ और अपने सारा मज़ा लें इसका और सबको खिलाएँ, ताकि किसी को भी हसरत ना रहे कि कितनी महँगी है, कैसे खानी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार, हर चीज़ परफेक्ट साफ़-सुथरी हमने घर में बनाई है, घर से ही हर साफ़-सुथरे पानी से, साफ़-सुथरे चीज़ों से हमने इसको बनाया। तो देखिए माशाल्लाह से शानदार, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, मज़े की। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।